तो इसने बोला पेट्रोल डलेगा, तू करके बोल रहा है ये चूते को तमीज नहीं है, बात करते हैं। बिल्कुल तमीज है मुझे, जल्दी डाला पेट्रोल। अबे ज्यादा अकड़ मत, समझा ना, ये पीटेगा। हाँ यही पीटेगा, तू समझा ना। दोस्तों पूरे भारत में हर दिन 12 अरब लीटर पेट्रोल और 27 अरब लीटर से भी ज्यादा डीजल की खपत होती है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि इनमें से 80% से भी ज्यादा ईंधन खाड़ी देशों से मंगवाया जाता है और हमारे द्वारा खरीदे गए पेट्रोल और डीजल की वजह से ही आज खाड़ी देश इतने अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि भारत की धरती के नीचे इतना पेट्रोल और डीजल मौजूद है कि भारत की सारी जरूरत पूरी हो सकती है और उसके बाद भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए ढेर सारा तेल बचा ही रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की धरती से आखिर तेल क्यों नहीं निकाला जा रहा? आखिर इतनी ऊंची कीमत पर खाड़ी देशों से हम पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन क्यों खरीदते हैं? आखिर हमारी धरती के नीचे जो पेट्रोल और डीजल मौजूद है उसे वैसे ही क्यों छोड़ दिया गया है? आज के इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कि खुद की धरती के नीचे लाखों अरबों लीटर पेट्रोल और डीजल होने के बावजूद भी हम दूसरे देशों से पेट्रोल क्यों खरीदते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आज हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। दोस्तों आपको इजराइल और खाड़ी देशों के बीच हुए युद्ध के बारे में तो बहुत बातें पता होंगी, लेकिन दोस्तों एक बात आपको नहीं मालूम होगी और वो ये कि खाड़ी देशों को इस बात का शक हो गया था कि इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और ये दौर था साल 1970 के दशक का। उस वक्त अमेरिका में जितना भी पेट्रोल और डीजल खर्च होता था वो सारा सिर्फ खाड़ी देशों से ही खरीदा था। यही वजह है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिका को अपने देश से पेट्रोल और डीजल बेचना बंद कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अचानक से आपको कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो आपको दी जा रही थी बंद कर दी जाए तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन साल 1970-74 के दौरान अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक हो गई थी। अमेरिका समझ चुका था कि इसका इलाज बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, उसके लिए किसी देश के ऊपर निर्भर हैं, तो उस चीज पर पाबंदी लगाकर दूसरा देश कभी भी हमें परेशानी में डाल सकता है। अमेरिका ने तुरंत इसका इलाज निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छूने की वजह से अमेरिका की कमर वैसे ही टूट चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो उस वक्त अमेरिका की गवर्नमेंट थी उसने अपना सारा पैसा इस चीज के पीछे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब हमें खाड़ी देशों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने देश की जमीन से ही कच्चा तेल बाहर निकालेंगे। उन्होंने अपने देश की जमीन से कच्चे तेल को बाहर निकालने के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करना शुरू कर दिए। शुरुआत में वहाँ की जनता को लगा कि शायद अमेरिकन गवर्नमेंट पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 50 सालों के बाद अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्टर्स में से एक है। आज पूरे अमेरिका में इतना कच्चा तेल निकल जाता है कि अमेरिका को बाहर के देशों से कच्चा तेल खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं होती। यहाँ तक कि उसके पास इतना ज्यादा कच्चा तेल है कि वो दुनिया भर के और भी देशों को कच्चा तेल बेचने का काम कर रहा है। दोस्तों अब एक बार आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अमेरिका एक विकसित देश था जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यही वजह है कि खाड़ी देशों के प्रतिबंध लगाने के बाद भी अमेरिका ने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन हमारा भारत जो अभी विकासशील है, अगर किसी भी वक्त खाड़ी देश भारत से किसी तरह की दुश्मनी का बदला लेते हुए कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत का क्या होगा? क्या भारत को इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए? इस बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारे भारत की धरती के नीचे कितना कच्चा तेल मौजूद है। शायद सुनकर आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब भी कच्चे तेल को हमें जमीन से निकालना होता है तो वहाँ पर बहुत ही गहराई तक छेद करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए हमें सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। और अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर की बात करें तो अब तक भारत सरकार ने पूरे भारत में लगभग 400 ऐसे पॉइंट को तैयार किया है जहां पर कंपनी को इस बात की इजाजत दी गई है कि उस जगह पर कच्चा तेल निकालने के लिए जमीन में छेद किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि आजादी के इतने सालों तक भी भारत में सिर्फ और सिर्फ 15 ऐसी जगह हैं जहां पर सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी के जरिए जमीन में छेद करके कच्चे तेल को निकालने का काम किया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ 15 जगह से ही हमारी पूरी जरूरत का 20% तेल निकाला जा सकता है, तो अगर हम सभी 400 पॉइंट पर काम करना शुरू कर दें तो हमारे पास इतनी भारी मात्रा में तेल मौजूद होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? गवर्नमेंट की इजाजत मिलने के बावजूद भी उन 400 जगहों पर कच्चा तेल निकालने का काम शुरू क्यों नहीं किया गया है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है।
दोस्तों जमीन के भीतर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसे निकालना किसी खजाने को ढूंढने जैसा ही होता है। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किस जगह पर आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर छेद कर रहे हैं वहां से आपको कच्चा तेल मिल ही जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जमीन के भीतर से कच्चा तेल निकालने की जो शुरुआती प्रोसेस होती है उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ती है, बहुत सारे मजदूर और कई महीनों का वक्त, और प्राइवेट कंपनी को इन सभी चीजों का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। और इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद अगर उस जगह से कच्चा तेल नहीं निकले तो इसका सारा नुकसान प्राइवेट कंपनी को ही उठाना पड़ता है। और यही वजह है कि भारत में प्राइवेट कंपनीज नए तेल के कुओं को ढूंढने से पीछे भागती हैं। और दोस्तों गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था कि अगर कोई बाहर से प्राइवेट कंपनी भारत में आती है और यहाँ पर कच्चा तेल ढूंढने का काम करती है तो उसके लिए उस बाहरी कंपनी को भारत के किसी प्राइवेट कंपनी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मोदी सरकार ने इस नियम को हटा दिया और अब के नियम के अनुसार कोई भी बाहरी कंपनी भारत आकर सीधा अपना काम कर सकती है। लेकिन अब बाहरी कंपनियों को यहाँ पर एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो ये कि यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट उन कंपनी से 20% का टैक्स वसूल करती है। ऐसा नहीं है कि जब उनका कच्चा तेल बिकेगा तभी टैक्स देना होगा। यहाँ पर भारत सरकार का सीधा हिसाब किताब है कि अगर आपने 1 अरब रुपए का कच्चा तेल निकाला है तो उसका 20% यानी कि 20 करोड़ रुपए आपको उसी वक्त गवर्नमेंट को देना होगा, चाहे आपका कच्चा तेल बिके या फिर ना बिके। यही वजह है कि नया नियम आने के बावजूद भी बाहरी कंपनीज भारत में आकर कच्चे तेल को ढूंढने का काम नहीं करना चाहती हैं। दोस्तों अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर प्राइवेट कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं तो फिर भारत में सरकारी कंपनीज ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कच्चे तेल को निकालने के लिए जो सरकारी कंपनी है उसका नाम है ONGC। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जितना भी कच्चा तेल निकाला जाता है उसका 70% अकेले यही सरकारी कंपनी निकालती है। लेकिन इस वक्त समस्या ये है कि भारत सरकार की इस कंपनी ने अपना सारा पैसा हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम की एक कंपनी में शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया है। यही वजह है कि इस वक्त ONGC नाम की इस सरकारी कंपनी के पास महज 900 करोड़ रुपए के लगभग बचे हुए हैं और इतने कम पैसों में नए तेल के कुएं ढूंढने का काम शुरू करना संभव नहीं है। दोस्तों इस वक्त पूरे भारत में जितने भी कच्चे तेल के कुएं हैं उनमें लंबे समय से तेल निकालने का काम जारी है। यही वजह है कि सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगे हैं और अगर हम अभी भी अपने देश में नए कच्चे तेल के कुएं को नहीं ढूंढते हैं तो आने वाले वक्त में हमें 100% बाहरी देशों पर ही डिपेंड होना पड़ेगा और ऐसा होने से हमारे देश पर कभी भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे साल 1970 के दशक में अमेरिका के ऊपर मंडराया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त भारत सरकार ने अपने देश में बहुत सारे कच्चे तेल के रिजर्व सेंटर बनवाए हैं जहां पर इतने सारे कच्चे तेल को स्टोर कर लिया गया है कि अगर भारत को कोई देश कच्चा तेल देना बंद भी कर दे तो भारत आराम से 90 दिनों तक अपनी सारी डिमांड को पूरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हमारे भारत में उन सभी 400 पॉइंट्स पर अगर कच्चे तेल को ढूंढने का काम शुरू कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे हमारे देश में कितने ज्यादा पैसों की बचत होगी और हमें दूसरे देशों से तेल आने और ना आने की समस्या से भी निपटारा मिल जाएगा। खैर इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले मिले। हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।